एक ऐसी संस्कृति जो पौराणिक काल से भी पहले यह संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रागैतिहासिक काल का इतिहास बताती है। इस प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति के विषय में जो पुरातत्व विज्ञान और अधिकारियों द्वारा की गई खोज के आधार पर यह ऐतिहासिक संस्कृति अपना इतिहास बताती है, जिनका नाम है सिंधु घाटी की हड़प्पा संस्कृति। यह संस्कृति लगभग 5000 साल पुरानी है। इस संस्कृति के पुरातत्व अवशेष वैज्ञानिक द्वारा कई जगह पर पाए गए हैं। यह संस्कृति विश्व की सबसे विकसित और विस्तृत संस्कृति मानी जाती है। यह संस्कृति एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर रचना बंद तरीके से बनाए गए थे। यह संस्कृति नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई। सन 1826 में एक अंग्रेज शख्स सर चार्ल्स मेसन भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। तब उनको जमीन के नीचे दबे कुछ ऐतिहासिक पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए। उन्होंने इन अवशेष का निरीक्षण किया और मालूम हुआ कि यह अवशेष कई सालों पुराने हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के हैं। सन 1842 में सर चार्ल्स मेसन ने पत्रकारों की मदद से हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों के विषय में पूरी दुनिया को बताया। बाद में सन 1853 से 1856 में दो अंग्रेज इंजीनियर जेम्स और विलियम बर्डन कराची और लाहौर के इलाके में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कर रहे थे। उसी दौरान उनको एक ईंटों का खंडर मिलता है। उन्हें लगा कि यह बस एक ईंटों का खंडर है। यह सोचकर वहां से हजारों ईंटें लेकर रेलवे लाइन निर्माण कार्य में उपयोग किया। संभवतः से यह बात पूरे कराची और लाहौर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। तभी एक अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम नामक शख्स को यह बात मालूम पड़ती है। ये अंग्रेज अधिकारी वही थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। उन्होंने उस स्थल का निरीक्षण किया और एक नक्शा तैयार किया। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी को शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया और खनन कार्य शुरू हुआ। शोधकर्ता दयाराम साहनी को वहां पर कुछ पुरातत्व अवशेष मिले, जिनमें एक श्रृंगी पशु और अन्नागार प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह एक श्रृंगी पशु की वो लोग पूजा करते होंगे और अन्नागार में अनाज का संग्रह करते होंगे, और वहां पर एक कब्रिस्तान पाया गया। इन पुरातत्व अवशेष का निरीक्षण किया गया और मालूम हुआ कि यह एक हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष है। हड़प्पा संस्कृति की खोज का यह प्रथम स्थान था, जिनके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। उसी दौरान सन 1922 में पाकिस्तान इलाके में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर और एक ऐसा स्थान मिला। उस स्थान पर राखलदास बनर्जी को शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। राखलदास बनर्जी ने उस स्थान का निरीक्षण किया और वहां पर कुछ पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें चित्रलिपि, एक छोटी सी नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुए। उस चित्रलिपि में चिता, हाथी, गेंडा, भैंसा, सामने बैठे हुए दो हिरण और बुद्ध, ऐसे 6 चित्र दिखाई देते हैं। इस लिपि को आज तक कोई लिपिबद्ध नहीं कर पाया। नर्तकी की मिली हुई मूर्ति कांसे से बनाई गई थी। संभवतः से ऐसा माना जाता है कि शायद यह मूर्ति बाहर से मंगवाई होगी। वहां पर मिला स्नानागार बड़ा ही अद्भुत था। यह सारे पुरातत्व अवशेष का निरीक्षण करने के बाद मालूम हुआ कि यह एक हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष थे, जिनका नाम था मोहनजोदड़ो। संभवतः से ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो उस समय के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की राजधानी रही होगी। उसके बाद सन 1931 में पाकिस्तान इलाके में पड़ता एक शहर चहुंदड़ो, जो सिंधु नदी के पास पड़ता है, उस शहर में हड़प्पा संस्कृति के कुछ पुरातत्व अवशेष पाए गए। उस स्थान पर एनजी मजूमदार नामक शोधकर्ता को नियुक्त किया गया था।
NG मजूमदार को वहां पर कुछ पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए अवशेष के रूप में मंके और सौंदर्य प्रसाधन साधन मिले और मंके बनाने का कार्यालय मिला था। संभवतः ऐसा माना जाता है कि वहां पर मंके बनाने की फैक्ट्री स्थित थी। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष एक के बाद एक कई जगह पर पाए गए। राजस्थान में स्थित कालीबंगा शहर, कालीबंगा का मतलब काले रंग की चिड़िया, वहां से शोधकर्ताओं को साक्ष्य के रूप में मिट्टी का हल मिला था। पंजाब में स्थित रोपर शहर, वहां से शोधकर्ताओं को साक्ष्य के रूप में मानव के साथ कुत्ते के अवशेष प्राप्त हुए थे। संभवतः ऐसा माना जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती थी तो कुत्ते को भी साथ दफनाया जाता था। ऐसे रहस्यमय पुरातत्व अवशेष कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, जहां से कई प्रकार के हड़प्पा संस्कृति के ऐतिहासिक अवशेष के रूप पाए हैं। अहमदाबाद इलाके में स्थित लोथल शहर सन 1954 में भोगावो नदी के किनारे लोथल शहर में हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष पाए गए। उस स्थान पर SR राव को शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। सन 1879 में मिले पुरातत्व अवशेष के आधार पर यह माना जाता है कि लोथल एक बंदरगाह था। शोधकर्ताओं को उस स्थान से कई पुरातत्व अवशेष मिले, जिनमें शतरंज, मुद्राएं, हाथी के दांत और एक लाशों का टीला मिला था। इन पुरातत्व अवशेषों का निरीक्षण किया गया। संभवतः से यह मालूम हुआ कि यह लोग शतरंज खेलना जानते थे। हाथी के मिले दांत से मालूम हुआ कि यह लोग उस दांत के सहारे मापन किया करते थे। संभवतः ऐसा माना जाता है कि लोथल में हड़प्पा संस्कृति के लोग पेड़, पत्थर, पक्षी और सांप की पूजा करते थे। गुजरात में स्थित सुरेंद्रनगर जिले का एक शहर रंगपुर शहर में हड़प्पा संस्कृति के कुछ पुरातत्व अवशेष पाए गए। उस शहर में सन 1931 में SR राव शोधकर्ता के पद पर स्थित थे। उसके बाद सन 1954 में MS वत्स ने शोध आगे बढ़ाई। वहां से शोधकर्ताओं को मिट्टी के बर्तन और अन्नागार जैसे पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए। गुजरात में स्थित कच्छ का शहर सुरकोटड़ा शहर में जगतपति जोशी और AK शर्मा शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे। इस शहर से हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष पाए गए थे, जिनमें कच्ची ईंटें, मिट्टी का किला, घोड़े की हड्डी और अलग प्रकार की कब्रें पाई गई थी। गुजरात में स्थित कच्छ का एक और शहर, जिनका नाम है धोलावीरा, सन 1967 में धोलावीरा शहर में हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके बाद सन 1990 में शोधकर्ता द्वारा खनन कार्य शुरू हुआ। धोलावीरा शहर में RS बीस्ट शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे। शोधकर्ता द्वारा यह मालूम हुआ कि वहां नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। एक हिस्सा सबसे ऊपरी तरफ और 2 हिस्से सबसे निचले भाग में। संभवतः ऐसा माना जाता है कि ऊंचाई वाले भाग पर किला था और निचला भाग मध्यम नगर वर्ग के लिए था। धोलावीरा में हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख अवशेष के रूप में पाए गए हैं, जो सिंधु लिपि में थे। संभवतः यह माना जाता है कि यह शिलालेख लिपि विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। यह लिपि को आज तक कोई लिपिबद्ध नहीं कर पाया। वहां से सोने और चांदी के बर्तन अवशेष के रूप में पाए गए। यह प्रागैतिहासिक हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व अवशेष भारत भर में बहुत जगह पर पाए गए थे। सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, तब तक संभवतः से लगभग 40 से ज़्यादा जगहों की खोज हो चुकी थी। आज तक हड़प्पा संस्कृति की खोज संभवतः लगभग 1500 नगर के आसपास खोज हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादातर नगर भारत में पाए गए हैं।
जिनकी संख्या लगभग 925 तक है। पाकिस्तान में पाए गए हड़प्पा संस्कृति के नगरों की संख्या लगभग 575 तक है और अफगानिस्तान में 2 नगर की खोज हुई है। इस संख्या के आधार पर संभवतः यह माना जाता है कि यह हड़प्पा संस्कृति कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। यह संस्कृति कुल 13 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस संस्कृति का कार्यकाल अलग अलग रहा है। सर जॉन मार्शल ने इस संस्कृति का कार्यकाल सन 3250 से लेकर सन 2750 तक माना है और सर डीपी अग्रवाल ने इस संस्कृति का कार्यकाल सन 2300 से लेकर सन 1750 तक माना है, लेकिन ज़्यादातर शोधकर्ता यह मानते हैं कि इस संस्कृति का कार्यकाल सन 2500 से लेकर सन 1750 तक का माना जाता है। इस संस्कृति के कार्यकाल के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है। हम भारतवासियों के लिए यह सम्मान की बात है कि यह संस्कृति भारत की सबसे उन्नत संस्कृति थी। इस संस्कृति ने उसका नगर नियोजन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था। नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था ऊपर का हिस्सा जो चारों ओर ईंटों का सुरक्षा कवच से घेरा हुआ था और दूसरा था निचला हिस्सा जहां पर सामान्य नगर नागरिक वास करते थे। निचले हिस्से पर कोई सुरक्षा कवच नहीं था। एक धोलावीरा ही ऐसा शहर था जिनमें नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। उनके नगर नियोजन में मकान, गलियां और रास्ते योजनाबद्ध पाए गए थे। सभी गलियां सीधी और एक दूसरे से मिलती थी। उनके घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे में दाखिल होते ही थोड़ी सी दूर एक दीवार पाई जाती थी। संभवतः यह माना जाता है कि वह दीवार सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। उस दीवार के बाद घर का आंगन होता था। कई घरों के आंगन में कुएं भी पाए गए हैं। आंगन के सामने निवास स्थान होता था। निवास स्थान में योजनाबद्ध छोटी छोटी नालियां पाई गई। वह छोटी नालियां बड़े नालों से मिल जाती थी। बड़े नालों में ढलान रखा जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। बड़े नालों के ऊपर पत्थरों की शिला से ढाक दिया जाता था ताकि किसी प्रकार पानी का बहाव रुकने पर शिला को हटाकर साफ किया जाता होगा। संभवतः यह माना जाता है हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने उनका नगर बहुत ही नियोजनबद्ध और सूझबूझ से बनाया था। हड़प्पा संस्कृति के लोग सोना, चांदी, टिन और तांबा बाहर से आयात करते थे। सोने का आयात कर्नाटक और अफगानिस्तान से किया जाता था। चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात मध्य एशिया और अफगानिस्तान से किया जाता था और तांबे का आयात राजस्थान और बलूचिस्तान से किया जाता था। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। इन्होंने चित्रात्मक अक्षरों से लिपिबद्ध करना सीख लिया था। शोधकर्ता में मिले पुरातत्व अवशेषों के आधार पर संभवतः यह माना जाता है कि यह लोग नाप तोल करना भी जानते थे। इन लोगों ने तांबा और टिन को मिक्स करके कांसे जैसी एक नई चीज इजाद कर ली थी। इनको मिट्टी से बने बर्तन, औजार और खिलौने बनाने की कला थी। इनको खेती जोतने का भी ज्ञान था। यह लोग शिकार भी किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पाकिस्तान में पाया गया सिंधु प्रांत का मोहनजोदड़ो नगर इस संस्कृति का सबसे बड़ा और सुनियोजबद्ध नगर था। इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति की राजधानी के रूप में संभवतः से माना जाता है। यह संस्कृति का नाश कैसे हुआ, यह बात आज भी एक रहस्य ही रहा है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। संभवतः यही माना जाता है कि यह संस्कृति ज्यादातर नदी के किनारे पर पाई गई, तो इनका नाश पानी के बाढ़ से हुआ होगा। यह था प्रागैतिहासिक काल के हड़प्पा संस्कृति का इतिहास। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में।